जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 है। एक्सरसाइज 10.2 में देखिए क्या कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कह रहे हैं कि इनमें जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ABC, इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताइए। जिसमें से वेक्टर A है हमारा I प्लस J प्लस K कैप, फिर उसी तरह वेक्टर B है हमारा 2I कैप माइनस 7J कैप माइनस 3 कैप K कैप। तो इसी तरह ये C का है। तो इन तीनों का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आइए एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, वेक्टर A हमारा हो जाएगा वेक्टर I प्लस वेक्टर J प्लस वेक्टर K, ये है हमारा। तो यहाँ पर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 स्क्वायर, J का कोफिशिएंट आगे क्या है 1 है, और K का आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो इस टाइप से ये मेरा आ गया √3। तो √3 जो है आपका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे में हमारा कह रहा है वेक्टर B इज इक्वल टू है 2I माइनस 7J माइनस 3K। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 4 13 और 13 हो गया। तो यहाँ पर 9 3 12, 4 1 5, 1 6 हो जाएगा हमारा। तो 62 हमारा अंडर रूट में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड को निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर वेक्टर C आपको दिया हुआ है 1/√3 I प्लस 1/√3 J और यहाँ पर है माइनस 1/√3 K। तो इसका भी मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 3/3, तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनली ये 1 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर आ चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं कि 2 ऐसे वेक्टर बताइए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो बहुत से ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एक वेक्टर सपोज कर लेता हूं कि लेट वेक्टर A इज इक्वल टू हो जाए I और मान लेता हूं एक J प्लस 3K, ठीक है, इस टाइप से। और दूसरा वेक्टर मैं सपोज कर लेता हूं कि 3I प्लस J प्लस K। अब चाहे तो इनका मैग्नीट्यूड आप निकाल के देख लीजिए, इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 स्क्वायर, और इसी तरह मैग्नीट्यूड B निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 और 3 स्क्वायर यानी 9, 9 2 11 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 3 स्क्वायर 9, 9 2 11 हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। यही हमसे पूछा था कि 2 ऐसे वेक्टर बताइए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। वेक्टर तो डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन जो है हमारा सेम हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लिया मैंने कि वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूँ 3I प्लस 3J प्लस 3K। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इनका मैग्नीट्यूड तो अलग आएगा लेकिन इनका डायरेक्शन सेम आएगा। कैसे आएगा आइए देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड A निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
तो ये √3 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 9 9, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, तो ये मेरा 27 आया, यानी इसको मैं 3√3 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर। तो डायरेक्शन कोसाइंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता था आपका, दिस इज़ 1 और मैग्नीट्यूड अपॉन में है, तो पहले आई का मैग्नीट्यूड 1 है और 1/√3, फिर बी का हमारा जो है बी वाले पॉइंट में यहाँ पर जे का कॉफिशिएंट 1 है और मैग्नीट्यूड √3 है, 1/√3। इसी तरीके से के वाला भी हो जाएगा, ये हो गया मेरा। अब ये जो हमारा आया, ये तो डायरेक्शन कोसाइन आया है ए का। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी निकालें अगर हम लोग, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से, यहाँ पर तो देखिए आपका क्या है 3 है कॉफिशिएंट और मैग्नीट्यूड बी का क्या है 3√3, तो ये हो गया हमारा 3/3√3 कॉमा 3/3√3। यहाँ पर भी देखिए ये 3 और ये 3√3, फिर से देखिए ये 3 और ये 3√3 हो गया, ठीक है। तो 3 3 कट जाएगा हमारा, तो क्या आएगा, सिंपली दिस इज 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये हमारा आ गया थर्ड का आंसर, जो कि हमारा 1/√3 है। तो ये हो गया हमारा हेंस वेक्टर्स A and B have the same direction but different magnitude। तो यही हमारा आंसर हो गया। देख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन इसका भी सेम मिल रहा है और इसका भी सेम मिल रहा है। तो इस टाइप से आपका ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इनमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे डायरेक्शन कोसाइंस के, तभी आप इसको एक बार में कर पाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो डेट द वेक्टर्स 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। तो ये आपसे पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि 2i + 3j जो है इक्वल है xi + yj के। ये कब इक्वल होगा, ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं तो x और y का मान बताइए। तो कंपेयर कर लो, i का कॉफिशिएंट इससे कंपेयर करोगे तो ये x जो है 2 के बराबर आ जाएगा और j का कॉफिशिएंट y है, इससे कंपेयर करोगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ के बाद देखिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट आपका 2,1 है एंड द टर्मिनल पॉइंट -5,7 है। तो इसमें देखिए आपसे सिंपली कह रहा है, मान लिया मैंने कि ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये टर्मिनल पॉइंट बी है, और ए का जो है मुझे मान दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है 2,1, बी का दिया हुआ है -5,7। अब कह रहा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आपसे पूछ रहा है। तो इसका स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स में अगर देखें तो वेक्टर ए बी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x2 - x1 फिर वेक्टर i प्लस y2 - y1 वेक्टर j। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, x2 - x1 करूं तो ये मेरा x1 है, y1 है, ये मेरा x2 है और ये y2 है। तो x2 मेरा -5 हो गया और x1 मेरा -2 हो गया, दिस इज i। y2 मेरा 7 हो गया और y1 मेरा 1 हो गया, दिस इज j। तो ये हो जाएगा मेरे पास -7i और +6j। तो ये मेरा जो -7i + 6j है, यही मेरा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है, जिसका इनिशियल पॉइंट 2,1 है और टर्मिनल पॉइंट -5,7 है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर द वेक्टर कंपोनेंट्स आर। तो एक वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7i एंड 6j, और मेरा स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा एंड स्केलर कंपोनेंट्स
आर -7 and 6, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। 5th के बाद देखिए मेरा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के, और बी है मेरे पास -2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी है मेरे पास i माइनस 6j माइनस 7k। इन सब का सम हमसे पूछ रहा है। तो आइए 6th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6th क्वेश्चन में जो मुझको दिया हुआ है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मुझसे पूछ रहा है। तो वेक्टर ए का मान क्या है, i माइनस 2j प्लस के है, ठीक। और b का मान क्या है, -2i प्लस 4j कैप और 5k कैप, ठीक। और प्लस दिस इज i माइनस 6j माइनस 7k। तो इसमें कैसे ऐड करेंगे, आई वालों को एक साथ ऐड करेंगे, जे वालों के कोएफिशिएंट को एक साथ ऐड करेंगे, के वाले कोएफिशिएंट को एक साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ आई के आगे क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ पर क्या है 1 है। फिर जे की बात करें तो यहाँ पर क्या है -2 है, यहाँ पर क्या है 4 है, और यहाँ पर क्या है -6 है। और के की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर मेरा -7 है। तो 2 - 2 0 i हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये -8 प्लस 4 यानी -4 हो जाएगा। तो ये -4j हो गया है, और यहाँ पर मेरा 5 और 6 माइनस 7 यानी -k हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 6th का आंसर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का। 6th के बाद देखिए मेरा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए दैट इज i प्लस j प्लस 2k। यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्या है मेरे पास, i प्लस j प्लस 2k, ये है मेरे पास। तो यूनिट वेक्टर अगर मैं बात करूँ कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर तो क्या होगा फार्मूला से, दिस इज कैप, दिस इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्या है, i प्लस जे प्लस 2k अपॉन दिस इज अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास i प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर मेरा 4, तो 4 और 2 6 हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 1 अपॉन रूट 6, दिस इज i प्लस 1 अपॉन रूट 6 j प्लस 2 अपॉन रूट 6 k। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 7th के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ये मेरा वेक्टर p है और पॉइंट है, दिस इज क्यू है, और p पॉइंट का मान मुझे दिया हुआ है इट इज़ 1 2 3, और q का दिया हुआ है 4 5 6। तो मुझसे सिंपली पूछ रहा है कि पी क्यू जो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, सबसे पहले मैं पी क्यू का वेक्टर निकालूंगा। तो पी क्यू का वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 4 माइनस 1 i, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 j, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 k। ये हो गया मेरा। तो 4 माइनस 1 यानी 3i, 5 माइनस 2 यानी 3j, और 6 माइनस 3 यानी 3k, ये हो गया। तो यहाँ से मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूँ वेक्टर p का तो ये हो जाएगा अंडर रूट में दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 9 9। तो ये हो गया 27, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3√3। अब मुझसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालिए इसका। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
ऑफ पी क्यू। तो क्या हो जाएगा इसमें, यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू में मेरा, तो इसको मैं थोड़ा सा कैप टाइप में बना दूं, दिस इज यूनिट वेक्टर कैप। तो ये हो जाएगा मेरे पास पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। ओके, ये हो गया। तो पी क्यू का तो मैंने ये निकाल लिया, दिस इज 3i प्लस 3j प्लस 3k, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, इनकी वैल्यू लग देता हूँ। अब 3 कॉमन लूँगा तो 3 नीचे से ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3i प्लस 1/√3j और प्लस 1/√3k। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा था। तो इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 8th के बाद देखिए मेरा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है, फॉर द गिवन वेक्टर ए बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। तो कह रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए जो कि डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी के में हो। तो सबसे पहले मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना होगा। तो वेक्टर ए मेरा क्या है, 2i माइनस जे प्लस 2k है, और वेक्टर बी मेरा क्या है, माइनस आई है प्लस जे है और माइनस k है। इसको अगर मैं देखूं तो 2i और माइनस आई क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, माइनस जे और प्लस जे कैंसिल आउट हो गया, 2k और माइनस k क्या हो गया, प्लस k हो गया। ये हो गया मेरा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास √2। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान आ गया i प्लस के, और मैग्नीट्यूड इसका क्या है, √2। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 1/√2i प्लस 1/√2k। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 9th के बाद मेरा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो 8 यूनिट है, और वेक्टर आपको दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो सबसे पहले जो मुझको मैं मान लेता हूँ कि जो वेक्टर गिवन में है वो वेक्टर ए है जो कि 5i माइनस जे प्लस 2k है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 1 4। तो ये कितना हो गया, √30। अब हमसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालिए जिसका जो है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इसी की ओर होगा, तो वो क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, वेक्टर ए मेरे को पता है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड क्या, √30। ये हो गया मेरा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसा वेक्टर बताइए जिसकी डायरेक्शन तो इधर की ओर हो लेकिन मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट करना पड़ेगा। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसमें 8 टाइम्स कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 in the direction of vector A, that is equal to 8 into unit vector in the direction of vector A। तो 8 into यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या है, 1/√30, और ये हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k।
इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 40/√30i और ये हो जाएगा -8/√30j और ये हो गया मेरे पास 16√30k। तो ये मेरा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 10th के बाद जो 11th है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।